नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्ज्वल 24 न्यूज़। और आज हम आए अपनी पंचायती यात्रा पर अटाली गांव के जो सरपंच प्रत्याशी हैं, आप देख सकते हैं भाई नफ़े सिंह। आइए उनसे करते हैं बातचीत। वो किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने बैनर पर लिखा हुआ है नेता नहीं सेवक चुने। आइए उनसे करते हैं बातचीत, किन मुद्दों को वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई नफ़े सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, वो किन मुद्दों को लेकर अटाली गांव से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये जी गांव की सेवा करने के लिए जी, गांव में विकास कराने के लिए जी, जी जो विकास गांव में रुके हुए हैं जी उनके लिए जी। जी हमारे गांव में जी नालियों की सफाई नहीं है जी। जी पूरा गांव कूड़े से भरा हुआ है जी। जी उनका विकास करने के लिए जी। जो अब से पहले सरपंच थे उन्होंने विकास नहीं कराए? विकास तो उन्होंने कराए हैं जी। जी उनसे जो अधूरे विकास रह गए हैं जी जी उनका प्रयास कराएंगे जी। जी जैसे कहते तो थे जी, वो +2 तक स्कूल नहीं है जी हमारे गांव में जी। हमारी लड़कियां, गांव की लड़कियां वो बाहर +2 में पढ़ने जाती हैं जी। जी एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है जी, कोई डिलीवरी होती है जी उसके लिए बाहर जाना पड़ता है जी, उसकी सुविधा करेंगे जी। आमतौर पर देखा जाता है कि सरपंच बनने के बाद जो प्रत्याशी होता है वो अपने वादों से बदल जाता है और अपने विकास में लग जाता है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होगा जी, बस्ती का पूरा प्यार है जी। जनता को कैसे आप आश्वासन देंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे जी, बस्ती के साथ जुड़ेंगे जी और बस्ती का जो प्यार मिल रहा है जी उसे पूरा करेंगे जी। जो भी आपको ग्रांट मिलेंगी उनको आप कैसे खर्च करेंगे? ग्रांट मिलेंगे जी बस्ती के सहयोग से, बस्ती को साथ लेकर जी, बस्ती से मिलकर जी उस ग्रांटन को लगाएंगे जी जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है जी। जी बगैर बस्ती के कोई काम नहीं करेंगे जी। आपके गांव में कोई पार्क या कोई खेलने का मैदान है? स्टेडियम है जी हमारे गांव में। जी तो स्टेडियम में एक नर्सरी की कमी है जी, जी एक कोच की कमी है जी। हमारे गांव में आए थे जी खेल मंत्री संदीप सिंह जी उन्होंने कहा था जी कि हम नर्सरी बनवाएंगे, एक कोच की सुविधा करेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं जी। जी उनसे फिर दोबारा अपील करेंगे जी और उस काम को पूरा करेंगे जी। और युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए जी खेल कूद का पूरा ध्यान रखेंगे जी, जो भी उनकी जो कमी है उनको पूरा कराएंगे जी। जैसे बाकी सरपंच वादा कर रहे हैं कि क्राइम पर अंकुश लगाएंगे, गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए वाईफाई लगवाए जाएंगे, आप भी कुछ ऐसा करेंगे अपने गांव में? हाँ करेंगे जी, सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और बच्चों की पढ़ाई का वो लगवाएंगे जी, जो बच्चों की सुविधा के लिए जी उसे करवाएंगे जी। और यातायात की कैसी सुविधा है? जैसे गांव के लोग नौकरी के लिए जाते होंगे, बच्चे पढ़ने के लिए जाते होंगे, उनके लिए बस वगैरह की कोई सुविधा है? वो तो जी जो बच्चे पढ़ने जाते हैं जी, कोई बल्लभगढ़ जाता है, कोई कहीं जाता है, तो उनके लिए तो जी सुविधा है फिलहाल तो जी, कन्वेंसिंग है पूरी। और आपके गांव का जो सरकारी स्कूल है उसकी क्या हालत है? उसकी कोई हालत नहीं है जी, टीचर नहीं है जी, जी बच्चे वो शिक्षा ले नहीं पाते जी। अगर टीचर हों तो बच्चे शिक्षा भी लें जी, तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे जी। तो इस चीज़ से एक सवाल निकल के आता है, अगर हमारा युवा पढ़ेगा ही नहीं तो वो गलत संगत में जाएगा और उससे हमारे गांव और देश की भी हानि होगी, उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? तो बच्चों को जी नशा से दूर रखने की प्रयास करेंगे जी, स्कूल की व्यवस्था बढ़िया बनाएंगे जी, लोगों से उनके माता पिता से जाकर मिलेंगे जी, स्कूल की व्यवस्था बढ़िया करा के जी अपना एडमिशन कराओ, बच्चों को शिक्षा दिलवाओ और दिलाएंगे जी, पूरा प्रयास करेंगे जी। लड़कियों के लिए कोई स्कूल है? लड़कियों के लिए स्कूल हमारी जो +2 तक स्कूल नहीं है जी, बाहर जाती हैं हमारी जो बिटियां हैं जी, वो बाहर दूर दूर जाती हैं जी पढ़ने के लिए, और फिर वो उसके कारण पढ़ ही नहीं पाती हैं जी। क्या इतनी बुरी हालत है जी, वो पहुंच ही नहीं पाती हैं जी,
अगर +2 तक अपने यहाँ स्कूल लाने का प्रयास करेंगे जी पूरा पूरा। ये सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आंगनवाड़ी की क्या व्यवस्था है, जो गांव की एक रीढ़ की हड्डी है? आंगनवाड़ियों का जी आता है जी सामान, वो जहाँ भी जो भी आंगनवाड़ी में जहाँ जहाँ कई आंगनवाड़ी इनको वो लगी हुई हैं जी, वो अपना दे पाती हैं। कहीं जितना भी जैसा ऊपर से आता है तो वो अपना करती हैं जी, बांटती हैं। तो ये इलेक्शन जीतने के लिए आप अपनी छवि का फ़ायदा उठाएंगे या दारू या पैसे का? छवि का जी। जी। लोगों में बहुत ही वो है जी, और लोग अपनी मर्ज़ी से ही चुन रहे हैं जी। और काफ़ी टाइम से प्रयास भी कर रहा हूँ जी, बस्ती के लोगों से का विकास भी किया है जी, लोगों से मुलाकात भी है जी, तो लोगों की आवाज़ भी है जी। तो उसी कारण से मैं बस्ती के इशारे से जी और बस्ती के सहयोग से ये चुनाव लड़ रहा हूँ जी। अभी तक आपने कौन से विकास कार्य कराए हैं? विकास कार्य तो जी अपना तो कोई ऐसा नहीं है, पर लोगों में मिलजुल करके लोगों के कोई थाने का काम हो या कोई हॉस्पिटल का काम हो या किसी रिश्तेदारी का काम हो, तो ऐसे सारे बहुत काम कराएं जी, बहुत फैसले कराएं जी बस्ती में। तो सरपंच पद बनने के बाद आप अपने जो आपको अधिकार मिलेंगे, आप उन अधिकारों का अच्छे से प्रयोग करेंगे? जी, जो भी मिलेगा, जो भी सरपंच पद के लिए जो होते हैं, तो बस्ती का पूरा सहयोग करेंगे जी, बस्ती को मान सम्मान देंगे और बस्ती के जो भी कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूरा करेंगे। और बस्ती के जो काम थाने, तहसील, हॉस्पिटल, उनमें सहयोग करेंगे जी पूरा। अभी तक आपको गांव से कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बस्ती से बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है जी। हाँ जी, जीत पक्की है? जीत पक्की है जी। जी। जीत पक्की है जी, ये मेरा कहना नहीं है जी, ये बस्ती का आशीर्वाद है जी। बस्ती का पक्का पूरा आशीर्वाद है जी। तो अगली बार मैदान में कितने प्रत्याशी हैं? मैदान में हैं जी 8 प्रत्याशी हैं जी। 8 प्रत्याशी। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि 8 प्रत्याशियों में से लोग आपको क्यों चुने, आप उनसे क्यों अलग हो? देखो जी, मैं तो ये 2 साल से बस्ती की सेवा में लगा हुआ हूँ और बस्ती की सेवा कर रहा हूँ। ये जो लोग अब खड़े हुए हैं, ये कोई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वे हम भी सरपंची का चुनाव लड़ेंगे, तो बस्ती की आवाज़ नहीं है जी, मेरी आवाज़ है। ये बस्ती कह रही है कि जी जो 2 साल से आदमी डोल रहा है, हम तो वहाँ वोट देंगे, हम इन्हें वोट काहे के देंगे, और हम तो उसे ही बनाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अटाली गांव की जो जनता है उससे क्या अपील करेंगे, अपने मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे? अपने मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि जी भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर लाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम सतबीर है। आप अटाली गांव से ही हैं? जी। आपका समर्थन सरपंच साहब को है? जी, सरपंच साहब हमारे भावी सरपंच पद के प्रत्याशी हैं जी। और काफ़ी समय से जो है ये अपने चुनाव प्रसार में जुटे हुए हैं। कहने को तो गांव में खूब जो है 8 या 10 लोग मेरे ख्याल से लड़ रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे चुनाव का मौसम आता है तो कैंडिडेट भी बढ़ जाते हैं उस मौसम में। जी जी। लेकिन ये जो है काफ़ी समय से बड़ी ही स्पष्टता के साथ जो है ये इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्पष्टता और मजबूती के साथ जो व्यक्ति गांव की सेवा करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से बस्ती भी ऐसे लोगों का साथ देगी। आपको विश्वास है ये अपने वादों पर खरे उतरेंगे? हाँ, पूरा विश्वास है जी। देखो, गांव बस्ती लगी हुई है और हर व्यक्ति अपने बेहतरी के लिए वोट डाल रहा है, तो पूरा गांव ये विश्वास जता रहा है कि आने वाला सरपंच जो गया है उससे बेहतर होगा, कुछ और अच्छे कदम उठाएगा, कुछ और विकास कार्य करेगा, तो पहले से कुछ बेहतर ही होगा। तो इस बात का तो पूरा विश्वास है कि गांव यहाँ से और विकास की दिशा में जाएगा और सरपंच इसमें अच्छी भूमिका निभाएंगे। और आपके गांव में मेन समस्या कौन सी हैं जिनसे आप, जो भी सरपंच पद प्रत्याशी अगर ये पद जीत कर आता है तो सबसे पहले वो उनका निपटारा करें? आज की डेट में अगर देखेंगे तो कहने को हम एक आदर्श गांव हैं, जी।
लेकिन गांव के अंदर आप जाइए तो आपको गांव जो है कचरे का ढेर नज़र आएगा। जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, नालियों से पानी बाहर आ रहा है, और फिर सड़कों की हालत भी देखेंगे तो वो भी जर्जर है। उसके अलावा मूलभूत सुविधाएं अगर आप देखेंगे, अस्पताल जैसी चीज़ के लिए भी हमें कोराली या दयालपुर जाना पड़ता है, अटाली में नहीं है। तो ये मूलभूत समस्याएं हैं। और उसके अलावा एजुकेशन की भी बात करें तो हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं है, तो हर चीज़ के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सभी मूलभूत सुविधाएं गांव में उपलब्ध होंगी। और कुछ अच्छा भी हुआ है, जैसे कि गांव में स्टेडियम आया है, लेकिन स्टेडियम आने के बावजूद भी उसमें अभी तक कोई नर्सरी नहीं है। तो उस वजह से जो है स्पोर्ट्स को भी उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही गांव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। गांव की सफाई, गांव की जो डेवलपमेंट है, गांव में आसपास सड़कें, गांव के जो है चारों तरफ सीसीटीवी, और गांव में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, इस लिहाज से जो है कानून व्यवस्था का अच्छे बना रहना। तो इस सब के लिए मुझे लगता है एक मजबूत मुखिया की ज़रूरत है जी, जो ये सब कार्य करेगा। जी। तो नफ़े सिंह जी ने तो मना कर दिया हुआ है, कोई भी शराब और पैसा नहीं बांट रहे हैं इलेक्शन में। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे हैं वो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गांव के इलेक्शन जो हैं शराब पे निर्भर करते हैं। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि शराब का चलन प्रचलित नहीं है। तो बहुत सारे चुनाव में आम तौर पर हम सभी जानते हैं कि इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये चुनाव जो है पूरा विकास और जो है ना गांव के अच्छे दिनों के लिए लड़ा जा रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपसदारी में या गांव में इस तरह की कोई ज़रूरत है या ऐसा कुछ करने के लिए इस चीज़ को बढ़ावा देना है। क्योंकि सच्चाई ये है, जो पूरे गांव को शराब पिला रहा है वो कल पूरे गांव से ही उसी शराब के पैसे वसूलेगा। तो हमारा वोट उस कैंडिडेट को है जो शराब से कोसों दूर है। इसका मतलब ये है कि वो गांव से उस चीज़ के पैसे नहीं वसूलेगा, बल्कि वो पैसे गांव के गांव में लगाएगा। हमारा एक सवाल है आपसे, एक निजी सवाल है। अगर एक जो मतदाता है, अगर वो 5,000 या 10,000 रुपये लेकर अपनी वोट बेचता है, या 1,000-2,000 रुपये की शराब पी के अपनी वोट बेचता है, तो लगभग 5 साल में वो क्या बनता है? एक जो पर डे का कितना रुपया बनेगा, कितने रुपए में उसने अपनी वोट बेच दी? तो मेन मुद्दा होना चाहिए विकास का, क्योंकि हमारे गांव की हालत खस्ता है। ना हमारे गांव से कोई मेडल आ पाते, ना कोई खिलाड़ी निकल पाता, मतलब जीरो है इस चीज़ पर। नहीं, आपकी बात में बिल्कुल दम है कि जैसे लोग होंगे वैसा ही वो जो है एक मुखिया चुनेंगे। तो अगर गांव के लोग एक मजबूत मुखिया चुनेंगे तो बदले में उन्हें उतने ही एक मजबूत पंचायत मिलेगी जो उनके भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी, ना कि अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो लोग बिक रहे हैं, आखिर में वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो लोग मजबूती से लगे हुए हैं अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे लोगों के साथ कि अच्छे दिन आए, तो मुझे लगता है कि वहाँ वाकई में ही अच्छे काम भी होंगे। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे एक साथ पूछते हैं कि अब की बार अटाली गांव से वो किसको अपना सरपंच चुनने जा रहे हैं। तो आज आपने देखा कि अटाली गांव हम आए हुए थे और भाई नफ़े सिंह से हमारी बातचीत हुई कि वो किन मुद्दों पर लेकर अटाली गांव से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आप भी अपना सरपंच, पंच और जिला पार्षद पद का कोई इंटरव्यू हमारे साथ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।